सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक ऐसी बात लिख दी जो शायद हमें गाय को लेकर अपने पूरे व्यवहार के बारे में सोचने पर मजबूर करनी चाहिए। एक व्यक्ति को 2007 में सड़क पर एक स्ट्रे बुल ने गंभीर रूप से घायल कर दिया था। बाद में उसकी मृत्यु हो गई। लगभग 2 दशक की लिटिगेशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसकी पत्नी को 15 लाख रुपए कॉम्पनसेशन दिया। लेकिन जजमेंट की मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात कॉम्पनसेशन नहीं है। कोर्ट ने लिखा कि एक रियलिटी को डिनाई नहीं किया जा सकता। जानवरों को किसी इकोनॉमिक पर्पस के लिए पाला जाता है और जब वह पर्पस खत्म हो जाता है या उसका आउटपुट कम हो जाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। और यहाँ मैं डेयरी की बात करना चाहता हूँ। गाय अपने आप में हमारी चाय के लिए दूध पैदा नहीं करती, उसका रिप्रोडक्शन मैनेज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डेयरी इंडस्ट्री में सामान्य प्रैक्टिस है। बच्चा होगा तभी लैक्टेशन होगा, तभी मिल्क प्रोडक्शन होगा। मतलब जब तक उस एनिमल से दूध मिल रहा है उसकी इकोनॉमिक वैल्यू है। फिर दूध कम हुआ या बैल पैदा हुआ और खेती में उसकी जरूरत नहीं रही, और बहुत बार इस पूरी जिम्मेदारी का अगला पड़ाव क्या होता है? सड़क। 2019 की सरकारी लाइवस्टॉक सेंसस में भारत में 50 लाख से ज्यादा स्ट्रे कैटल्स दर्ज थे। अब मैं सारी जिम्मेदारी किसान के सिर पर नहीं डाल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि बहुत से छोटे फार्मर और डेयरीमैन खुद इतने गरीब हैं कि सभी पशुओं को जिंदगी भर पालना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल किसान की भी कैसे हुई? मिल्क की डिमांड पैदा कौन कर रहा है? हम और आप। हमारी चाय, हमारी मिठाई, हमारी आदतें। इसलिए अगर आप खुद को गो प्रेमी कहते हैं, गो रक्षक कहते हैं, गो सेवक कहते हैं, जय गो माता कहते हैं, तो मेरे लिए गो रक्षा का अर्थ केवल यह तय करना नहीं हो सकता कि कोई दूसरा गाय के साथ क्या करेगा। गो रक्षा का अर्थ यह भी होना चाहिए कि जब वह आपको दूध देना बंद कर दे तब भी वह आपकी जिम्मेदारी रहे। वह प्लास्टिक खाते हुए सड़क पर ना मरे, ना कोई मोटरसाइकिल उससे टकराकर किसी इंसान को मारे, और वह स्वयं भूख से भी ना मरे। कानून भी बिना रीजनेबल कॉज के किसी एनिमल को स्टारवेशन या थर्स्ट के खतरे में अबंडन करने को क्रूएलिटी मानता है। और डेयरी पर मेरा अपना पोजीशन इससे भी आगे है। मैं डेयरी छोड़ने की बात कोई हेल्थ स्केयर बेचकर नहीं कर रहा। दूध न्यूट्रिशन का एक सोर्स हो सकता है, लेकिन एकमात्र सोर्स नहीं है। एक प्लांट बेस्ड डाइट भी संभव है, बस न्यूट्रिशन को समझकर प्लान करना पड़ता है। मेरे लिए असली बात एथिकल है। अगर हमें अब किसी एनिमल की लेबर, ब्रीडिंग या मिल्क की आवश्यकता नहीं है तो सिर्फ अपनी सुविधा के लिए उसे पैदा करके, रिप्रोड्यूस करवाकर, इस्तेमाल करके फिर त्याग क्यों रहे हैं? गाय को माता कहना आसान है। माता मानते हैं तो फिर उसकी पूरी जिम्मेदारी भी उठाइए। वरना शायद प्रेम गाय से नहीं था, उससे मिलने वाले फायदे से था।